चिंतन चिंतन। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कर्म तीन प्रकार से लोग करते हैं, मन से, वचन से और हाथों से, शरीर से। पर क्या आप जानते हैं कि आप कर्म किसी तरह भी करें, वो संचालित मन से ही होते हैं। मन में अगर आपने किसी के लिए बुरा सोच रखा है, हाथों से आप भले ही उसका भला करते हुए नजर आए, लेकिन आपकी इंटेंशन उसकी बुराई में ही छुपी रहती है। इस संदर्भ में एक प्रसंग भेजा है दिनेश जी ने। एक पतिव्रता औरत थी, उसके घर के सामने ही एक वैश्या रहती थी, अपने बदन का धंधा करने वाली, कोठे वाली, यूं समझिए। पतिव्रता उसकी चेष्टाओं को लुक छिप कर देखा करती थी, मन ही मन उसे कोसती भी, कैसी बनठन के रहती है, शर्म नहीं आती, समाज को तबाह कर रही है। समय समय पर उसकी भरपेट निंदा करती, दूसरी औरतों में उसकी बुराई करती। और वो जो वैश्या थी, वो कोठे वाली थी, वो इस पतिव्रता स्त्री को देख करके मन ही मन उसको प्रणाम करती थी। सोचती थी कितनी खुश नसीब है ये, और कितनी डिसिप्लिन्ड और पतिव्रता स्त्री है, अपने परिवार को समर्पित, अपने पति की सेवा करने वाली। पति इसका भले ही गरीब है, बहुत अमीर नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरह से उसकी सेवा करती है। और उसका मन श्रद्धा से गदगद हो जाता उस पतिव्रता स्त्री के लिए। पर यही पतिव्रता स्त्री उस वैश्या के लिए नफरत उगलती रहती, दूसरी औरतों में उसकी बुराई करती। वक्त गुजरता गया, उसके पश्चात मृत्यु का समय आया, मौत की घड़ी आई। पतिव्रता की आत्मा स्वर्ग गई, और संयोग से दूसरे ही दिन उस वैश्या की भी डेथ हो गई, वो भी मर गई, वो कोठे वाली। उसकी भी आत्मा वहां पहुंची, स्वर्ग में। पतिव्रता को निम्न श्रेणी का स्वर्ग मिला, कमतर कैटेगरी का, और उस वैश्या को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिला। ये देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने धर्मराज से कहा, ये तो सरासर अन्याय है प्रभु, ये वैश्यावृत्ति का, ये कोठे वाली का काम तो पाप कर्म था, इसको मुझसे अच्छी सदगति क्यों? मैं तो जीवन भर पुण्य करती रही, पतिव्रता बनकर रही। अपनी बात स्पष्ट करते हुए धर्मराज ने कहा, देखो, उस कोठे वाली ने परिस्थितियों की विवशता में व्यवसाय तो अपनाया, लेकिन अपने पाप के लिए वो सदा दुखी रही। और पतिव्रता स्त्री के सत्कर्म को देखकर वो श्रद्धा से मन ही मन उसकी प्रशंसा करती रही, एक तरह से उसकी पूजा करती रही। तो वैसे ही स्वयं बनने की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, जैसे वो वैश्या करती थी। प्रभु, मुझे भी ऐसा बनाओ, मुझे भी ऐसा परिवार, ऐसा संसार दो जिसमें मैं पवित्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। अब देखिए, मन से की हुई क्रिया का फल मिल रहा है। हाथों में कितने ही उपहार हों, होठों पर मुस्कान हो, देखने में लगे कि आप बहुत सम्मान दे रहे हैं किसी को, लेकिन आपके मन में क्या है? कर्म उससे संचालित होते हैं, याद रखिएगा। मन से वे किए कर्म का भी फल मिलता है। मन से अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो फल बुरा ही मिलना है। इसलिए ज्यादा बाहर देखने की बजाय कभी कभी मन में भी झांक लिया करें। चिंतन चिंतन।